बेचैनी देखने को मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह संधि रोकी। पानी को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। यूएनएससी से संधि लागू कराने की गुहार लगाई जा रही है। भारत बोला, आतंक और पानी साथ नहीं। लागत 1200 करोड़ से भी ज्यादा और दावे कराची के उन इलाकों में पानी की फरामी जहां के मकीन बूंद बूंद को तरसते। मेरे हाथ में पानी का ग्लास आप देखकर सोच रहे होंगे कि शायद आज मुझे बहुत प्यास लगी है, और वाकई प्यास तो लगी है, और प्यास बुझाने के लिए इस पानी की बार बार ज़रूरत पड़ जाती है, इसकी तलब होती है बहुत। और सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ों के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, बहुत से काम हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर ये पानी हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर ये पानी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए तो क्या आप जीने का तसव्वुर कर सकते हैं? क्या आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब अगर आप शदीद प्यास से निढाल हों, बाहर से आ रहे हैं, गर्मी बहुत है, और आपको इतना सा पानी भी मिल जाए और कोई कहे कि इतना ही पानी है, इससे प्यास बुझा ले, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। कराची शहर में पानी की कमी मसनूई समझी जाती है। लाइनों का पानी हाइड्रेंट्स पर मोड़ कर टैंकर्स के जरिए शहरियों को बेचा जाता है। लेकिन अब पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची के शहरियों जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, पाकिस्तानी नेताओं और आसिम मुनीर के सिर का बल भी बढ़ रहा है। चढ़ती गर्मी के दौरान भारत के एक फैसले से अब पाकिस्तान का गला सूखना शुरू हो गया है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब पाकिस्तान जाने वाला पानी जो है वो रोक दिया गया है, और इसके साथ ही कल तक पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान था वो अब गिड़गिड़ाने लगा है, यानी कि उसके सुर बदल गए हैं। भारत से आने वाले नदियों के पानी को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो भारत से सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से पानी अगर भारत रोकना चाहता है, सबसे पहले तो ये रोकने का तरीकेकार क्या होगा? मजाक लोग कर रहे हैं जी कि टूटी बंद कर दें, टूटी खोल दें। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जिनको नहीं मालूम इन इश्यूज का, पानी रोकना, सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार होना, इसका असल में मतलब क्या है? पानी रोकने का जी तरीका जो है वो है कि आप रिवर के आगे बहुत बड़ा डैम बना देते हैं, और वो डैम आप हर जगह पे नहीं बना सकते, वो आप माउंटेन्स में बना सकते हैं। जहां पे गॉर्ज बनती है उसके आगे आप डैम खड़ा करेंगे तो पीछे पानी रुक जाएगा। लेकिन रुकने के बाद जब वो भर जाएगा तो फिर उसने निकलना है, और निकल के उसने फिर अपने उसी रास्ते पे चल पड़ना है। तो रोकने में फिर ये होता है कि जो दरिया का जो कुदरती बहाव है उसके ऊपर आपकी इकोनॉमी, आपका कल्चर, आपकी इकोलॉजी, आपकी हाइड्रोलॉजी, वो सारी उसके ऊपर बनी होती है, और उससे आपका एक रिदम बना होता है उसके साथ चलने का। आपकी फसलें उसके हिसाब से लगती हैं, सीजन्स के हिसाब से होती हैं। अगर आप उसको रोक लेंगे और उसके बाद में आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो आप पानी का नेचुरल रिदम तोड़ के आप उसको खुद कर। और भारत की जानिब से पानी का रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। ऐसी किसी कोशिश पर बगलिहाट डैम को निशाना बनाया जा सकता है। 3 हेक्टर पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलिहाट डैम को हिट करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है जनाब, जो है वो उसके ऊपर वो कोई 4-5 छोटे डैम जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। इस तरह से वो वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। हम भी जो है वो 3-4 जगह पे वाटर रिजर्वायर जो है वो हम तैयार कर लें। इसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब से हमारी एक मीटिंग भी हुई थी। तो होता है खास तौर पे उन महीनों में तब पानी रोक लिया जाए। एक तो तरीकेकार ये है, किसी को तंग करना है, शरंगेजी करनी है। दूसरा मौकफ है कि जी कुछ वक्त के लिए पानी रोक दिया जाए और एक वाटर बॉम्ब की तरह पानी को फेंका जाए। ये मैं मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ रही थी। ये क्या पॉसिबिलिटी है कि सिंध तास मुआहदे को से दस्तबरदार होकर इसको अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ये मुमकिन है? तो दो जो मुखालिफ ममालिक हैं, लिटरली एनिमी स्टेट्स हैं। इंडिया इज़ मोर एन एनिमी देन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पर ऑब्सेस नहीं करता। पाकिस्तान कभी इलेक्शंस इंडिया के नाम पर नहीं लड़ता, लेकिन हिंदुस्तान के पास अलावा पाकिस्तान के और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के पास अलावा इसके कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के नाम को उसने वेपनाइज किया हुआ है। तो इलेक्शन जीतने हैं तो वो फॉल्स फ्लैग कर लेगा। आजकल जो भी हालात चल रहे हैं तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है तो आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें, इंडियन मीडिया जो है वो दिखाता है, रेटिंग बढ़ती है।
बहरहाल जी, वर्ल्ड बैंक ने ये एक मुआहदा करवाया था और जिसमें बड़े अच्छे से पानी शेयर होता रहा है। क्या हिंदुस्तान जो है इसको अच्छे से इस अग्रीमेंट को फॉलो करता रहा है? कभी भी नहीं किया। अगर ऐसा होता तो फिर इतने मल्टीपल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए थे, इतने सारे डैम्स नहीं बनने चाहिए थे। सो दिस इज़ अ वेरी डाइल्यूटेड। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का पत्र। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा है, चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है और लोग जो है प्यास है, यानी कि लोगों को पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है। वैसे में अगर आप सोचिए कि किसी जगह पर आप हों और जहाँ पानी ना हो तो आप किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव करते होंगे। और यही कुछ हालात इस समय पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे उनकी ये समस्याएं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान अभी तक भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है और किस तरह से वो लगातार पानी भी ले रहा है, तमाम तरीके के व्यापार भी करना चाह रहा है। यानी कि वो चाहता सब कुछ है, उस अपना जब उसको दिक्कत हो तो वो भारत से चीजें लेना चाहता है, लेकिन उसके बदले भारत को सिर्फ उसको अपनी ओर से आतंकवाद भेजना चाहता है, आतंकवादी देना चाहता है और जितना भी 2 नंबरी हो सके भारत को बर्बाद करना चाहता है। मतलब उसके मंसूबे यदि ठीक नहीं है तो ऐसे में उसे और पाकिस्तानियों को क्यों लगता है कि भारत उन्हें पानी देता रहे, खाना देता रहे, राशन देता रहे, जो उनके यहाँ किल्लत हो उनको भेजता रहे? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या वो अपने सरकार के बारे में नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी सरकार ने बार बार भारत पर हमला किया, बार बार भारत को जलील करने की कोशिश की? हालांकि उस चीज में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कुछ हमारी खामियों की वजह से, कुछ हमारी कमियों की वजह से वो लगातार भारत को निशाना बनाते रहे आतंकवाद का और उसके बाद फिर इतराते रहे कि हमको सबूत दो तो हम फलाने को अंदर करेंगे, धमाके को अंदर करेंगे और आतंकियों को पोषित करते रहे। वैसे में जब भारत सरकार ने इनकी चूड़ी टाइट करना शुरू किया, इनको पानी देना बंद किया, तो अब ये अपनी मीडिया पर बैठकर रोना धोना मचा रहे हैं। इसके साथ साथ इनके नेता मंत्री वहाँ यूएन में जाकर रो रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने रो रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? आप लोग इस चीज के बारे में कमेंट कर बताइए और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं पूरी खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आज पानी के लिए रो रहे हैं और पाकिस्तान में किस तरह से पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी चिंता आज उनको के चेहरे पर आपको। यूएनएससी के अध्यक्ष जमाल फारिस अल-रुवाई को सौंपा, यानी पाकिस्तान अब पानी के लिए बेचैन हो रहा है और अब उसके सुर भी यहाँ पर बदल गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर इतना परेशान क्यों है, तो इसका जवाब है भारत का एक्शन। भारत उन नदियों पर तेजी से डैम और बैराज बना रहा है जिससे अब तक पाकिस्तान को भारत के हिस्से का पानी भी मिलता था।